दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान ड्रीम एकेडमी में। आइए देखते हैं आज का पहला करंट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोल रहा है व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। ठीक है, तो ये फेसबुक है। फेसबुक ने शुरू की है। भारत में कोरोना वायरस की महामारी के बीच व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है, जिसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और चीज़ों को बेच सकेंगे। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ इंस्टाग्राम भी अब फेसबुक के अंदर आ चुका है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। भारत में ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए वॉलमार्ट में के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, जिससे दिल्ली के एनसीआर, बेंगलुरु और कोलकाता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति होगी। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख डैश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डिज्नी एक चैनल है। ठीक है, डिज्नी एक चैनल है जिसमें कार्टून दिखाया जाता है। ठीक है, तो उनके जो प्रमुख स्ट्रीमिंग के जो प्रमुख थे, यानी जो मेन थे, तो उनका नाम था केविन मेयर। ठीक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, आपको दूसरा बना है। डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अब टिकटॉक के सीईओ के पद पर कार्यरत होंगे। ठीक है, ये टिकटॉक ऐप जो है, आप सभी लोग जानते हैं इस समय क्या हाल चल रहा है टिकटॉक का, तो उसके अब सीईओ बन गए हैं। ठीक है, वे टिकटॉक के सीईओ के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ का भी कार्यभार भी संभालेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत सहित कितने देशों का हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है। ठीक है, तो 10 देश इसके साथ और जुड़ गए हैं। ठीक है, उन 10 देशों का नाम सुनिए। यह देश बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया, गणराज्य, रूस और यूके हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने डब्ल्यूएचओ को कितने अरब रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, तो चीन जो है डब्ल्यूएचओ को वायरस से लड़ने के लिए पैसे दिए हैं, तो उसने कितने दिए हैं, 151 अरब रुपए दिए हैं। ठीक है, 151 अरब रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने डब्ल्यूएचओ को अगले 2 वर्ष में, ठीक है, अगले जो आने वाले 2 वर्ष है उस पर 151 अरब रुपए देने की घोषणा की है। चीन ने घोषणा की है कि कोविड-19 की विकसित हो रही वैक्सीन जब भी उपलब्ध होगी तब उसे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री डैश ने, ठीक है, घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। ठीक है, तो ये प्रहलाद जोशी हैं जिनका नाम है। ठीक है, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री हैं ये प्रहलाद जोशी। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं क्या है। भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2023-2024 में कोल इंडिया के जरिए 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2023 और 2024 के बीच में ही 1 अरब टन, ठीक है, कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है उन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बने। ठीक है, तो पहले नंबर में मेसी थे, दूसरे नंबर रोनाल्डो थे, अब तीसरे नंबर में लेवेंडोस्की आ गए। ठीक है, तो उन्होंने कितने गोल किए हैं, तो 40 गोल किए हैं। ठीक है, मेसी और रोनाल्डो के बाद
पोलैंड के स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लगातार 5वें सीजन में 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए। लेवेंडोस्की ने म्यूनिख की ओर से मैच में 40वें मिनट पहला गोल करके यह रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो जो है 80% का टैरिफ लगा दिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी, इसलिए चीन ने यह कदम उठाया। ठीक है, बढ़ता अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आईसीसी की कमेटी ने फैसला लेते हुए किससे गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। ठीक है, तो थूक से जो लोग बॉल साफ करते थे, ठीक है, क्रिकेट पे देखा होगा आपने, हमारे खिलाड़ी भारत के कई सारे, विराट कोहली हो गए जैसे, बार बार थूक लगा के बॉल को बिल्कुल साफ करना, और अश्विन भी इसी हाल में थे। ठीक है, वो भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो उस पर अब रोक हो गई है। ठीक है, और बोला आईसीसी ने कोरोना वायरस की वजह से यह पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व भर में विश्व संस्कृति विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को विश्व भर में संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता दिवस के लिए विश्व भर में वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर डिस्कवरी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट यानी इंटरनेशनल, ठीक है, मनाया जाता है। यूएई ने वर्ष 2019 को सहिष्णुता वर्ष घोषित किया है, ठीक किया था। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।